रसूलुल्लाह। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 और आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 11 to 15। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एफ इफ एक्स माइनस वन वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। बिल्कुल इसी तरह से पिछला लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब ले लेंगे और दूसरी साइड पे 7 का भी क्यूब ले लेंगे। जी इसका क्यूब जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB, और ए और बी जो है इस तरह से लिखेंगे, और एक्स माइनस वन ओवर एक्स। 7 का क्यूब आएगा 7 7 टाइम्स 7 49, और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 343। जी ये तो आप जानते हैं कट जाता है। हम्म आ गया एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये गिवन है, शुरू में दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू 343। जी एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, ये -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 343। जी एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा 343 प्लस 21। जी तो ये आंसर बनेगा 364। ये इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 11 का। जी क्वेश्चन नंबर 12, 3x प्लस वन ओवर 3x इज इक्वल टू 5, और फाइंड करनी है हमने वैल्यू किसकी? 9 27x क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेम पहले की तरह इसका क्यूब लेंगे। हम्म जी इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस वन ओवर प्लस 3 AB। 3x मल्टीप्लाई बाय वन ओवर 3x, पहले की तरह ये कट जाएगा, बस सिर्फ ये बचेगा 3x प्लस वन ओवर 3x इज इक्वल टू 125, क्योंकि 5 के क्यूब 125 आता। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27, और x के क्यूब एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये भी उसी तरह प्लस 3। ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 5 इज इक्वल टू 125। तो 27x क्यूब प्लस वन ओवर, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उधर से ले जाके सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 15। इसका आंसर आ गया 110। जी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में 5x माइनस वन ओवर 5x इज इक्वल टू है 6, और फाइंड करनी है हमने 125x क्यूब माइनस 125x क्यूब।
इसकी क्या वैल्यू है, ये हमने फाइंड आउट करना है। जी बिल्कुल सेम, इसका क्यूब ले लेंगे, 5x-1 ओवर 5x का एज अ होल क्यूब, और इधर से 6 का क्यूब आ जाएगा। 5x का क्यूब एज इट इज लिख लेंगे, -1/5x का क्यूब, ये भी एज इट इज लिख लेंगे, -3 ए और बी ये इसके साथ कट जाएंगे, और बाकी बचेगा 5x-1/5x। जी 6 का क्यूब क्या आएगा, 6 × 6 36। और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, और 6 3 18 और 3 216 216। जी 5 का क्यूब क्या आएगा, 125x³ माइनस, ये भी 125x³ -3, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 6 जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और दूसरी साइड पे प्लस भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125x³ -1/125x³ इज इक्वल टू, उस साइड पे प्लस करेंगे 216 प्लस 18 234, इसका आंसर बन गया 236। जी फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। फैक्टराइज करना है x³ पहला पार्ट है इसका, दो पार्ट है इसके, फैक्टराइज हम्म जी तो दो, इसको अलग अलग कर लेंगे, x³ -y³, ये अलग हो गया, और इसको हम अलग से कर लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, x-y बचेगा। जी x³ y³ का फार्मूला जो हमारे पास है ऑलरेडी, वो हम अप्लाई करेंगे, x -y और x² प्लस x y+y² माइनस x-y, ये वाला लास्ट वाला, ये फार्मूला सिर्फ बोला। अब हम देखिए कि इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, ये देखिए x-y और x-y। सो इसको हम ले लेंगे बाहर, x-y एज अ कॉमन आउटसाइड पे आ जाएगा, और ये बचेगा x² प्लस xy+y², ये यहां से बचा, यहां से क्या बचा, 1, क्योंकि इसमें कोई और चीज नहीं। हम्म ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 इसका आपके लिए छोड़ देता हूँ, 14 जो है आसान है, आगे 15 को शुरू करते हैं। जी तो 15 में भी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द फार्मूलाज। जी तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए x² प्लस y² ब्रैकेट में x⁴ माइनस y⁴। जी तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, x² प्लस y², ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और ये x²y² एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। जी अब ये चीज क्या बन गई हमारे पास, ये लाइक एज x+y मल्टीप्लाई बाय x² माइनस xy+y², लेकिन x और y की जगह पे x² है, तो कोई मसला नहीं है, ये क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, यानी x की स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। जी। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या कर देती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा प्लस वाई रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर बन जाएगा। पार्ट टू में क्या है, इसी तरह हमारे पास जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स रेज टू पावर 6। जी। अब ये सेम उसी तरह फार्मूला बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको एज इट इज छोड़ दें। एक्स क्यूब का यू लिख सकते हैं प्लस। जी। अब ये हम देखें कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म बन रही है, लेकिन ए और बी की जगह पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब है। सो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब एक्स रेज टू पावर 9 और वाई रेज टू पावर 9, ये सेकेंड पार्ट उसका। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है इससे। माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये लंबा क्वेश्चन बट इजी है। हम्म। जी। देखिए एक्स माइनस वाई जो है, ये वाला एक्स माइनस वाई हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है। फिर ये वाला एक्स प्लस वाई इसके साथ जोड़ लेते हैं। फिर ये वाला इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें उसकी फैक्टराइजेशन में आसानी हो जाए। एक्स माइनस वाई। हम्म। एक्स माइनस वाई तो किसके साथ जोड़ रहे थे, इसके साथ जोड़ रहे थे। जी। एक्स प्लस वाई को लास्ट के साथ। अब ये देखिए बहुत आसान बन गया हमारे पास। ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला। ठीक है, सब फार्मूलों में फिट हो गए। ये हो जाएगा किसका क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
और ये लास्ट वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, जिस तरह कि पहले अभी हमने किया था, प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ये ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है और ये भी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो वो क्या होता है एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पहला। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर के ऊपर वो है, तो वो बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइ प्लस वाई रेज टू पावर 6। जी, तो एक्चुअली ये भी एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 पहले वाला, और एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। तो फाइनली जो है ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म फिर अगेन से बन गई, तो फिर ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 उसका स्क्वायर। ये फिर होगा हमारे पास लास्ट पार्ट, 2x² -1, 2x² +1, 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x² +1, 4x रेज टू पावर 4 -2x² +1। जी, देखिए दो दो चीजें हैं, हम इसको अलग अलग करेंगे। ये माइनस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लेते हैं, और इसके साथ दूसरा ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे सोल्यूशन में। 2x² -1, इसको किसके साथ जोड़ा है हमने, 4x रेज टू पावर 4 प्लस ये, दूसरे को हमने जोड़ा है 2x² +1 और 4x रेज टू पावर 4 -2x² +1। तो ये बन रही है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, और ये बन रही है उसकी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x² का क्यूब -1 का क्यूब, ये पहला। दूसरा हमारे पास बनेगा 2x² का क्यूब +1 का क्यूब। जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब स्क्वायर होगा, उसके ऊपर क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब होगा 8 और स्क्वायर का क्यूब होगा 6, -1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा ऑलवेज। ये भी हो जाएगा 8x6 +1। अब a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म अगेन बन गई। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, मतलब 8x रेज टू पावर 6 और फिर उसका स्क्वायर है -1 का स्क्वायर है। जी, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, और x रेज टू पावर 6 और उसके ऊपर पावर 2 है, मतलब 12 हो जाएगा -164 x रेज टू पावर 12 -1, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।